हेलो दोस्तों, आज हम वर्ड प्रॉब्लम्स की बात करेंगे। जो इंटीग्रल सॉल्यूशन पे कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स जो बनते हैं, जिसमें हम इंटीग्रल सॉल्यूशन से अप्रोच करेंगे, उसकी हम बातें करेंगे। तो देखो, ये पहला सवाल है। वी हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेड, ब्लू एंड ब्लैक बॉल्स। वाह, अब इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट बॉल्स है। अब वी हैव टू सिलेक्ट अ टोटल ऑफ 15 balls in which at least 2 balls of each color should be selected. Find the number of ways of selection given that balls of same colors are identical. अब देखो, इन्फिनिटी में से देखो, मैं जो पूछ रहा हूँ वो देखो। इन्फिनिटी में से हमें 15 बॉल को सिलेक्ट करना है, तो ये तो इन्फाइनाइट ही हो जाना चाहिए आंसर, क्योंकि बॉल्स ही इन्फाइनाइट है, तो इन्फाइनाइट वेज हो गए। लेकिन नहीं, इसमें ये चीज़ भी दी गई है कि बॉल, ये स्टेटमेंट पढ़ो, आइडेंटिकल है। अगर डिस्टिंक्ट होता तो हाँ, इन्फाइनाइट हमारा आंसर होता, लेकिन अब आइडेंटिकल है तो इन्फाइनाइट नहीं होगा। अब देखो, हमें 15 बॉल्स को सिलेक्ट करना है और हर एक कलर के एटलीस्ट 2 बॉल होने चाहिए, 2 बॉल होने चाहिए। तो मान लेते हैं कि हमारा जो सिलेक्शन है उसमें से आर नंबर ऑफ रेड बॉल्स हो गए और बी नंबर ऑफ ब्लू बॉल्स हो गए, और बाकी कौन सा, ब्लैक था ना, हाँ, और के नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स हो गए। तो ठीक है, यानी कि आर प्लस बी प्लस के इक्वल टू 15। ये हुआ, देखो ये हुआ क्योंकि टोटल 15 बॉल से। और हाँ, ईच कलर के एटलीस्ट 2 बॉल हैं, यानी कि आर कॉमा बी कॉमा के ग्रेटर देन इक्वल टू 2 हुआ। देखो ये बात और ये बात। अब इसको हम यानी कि इंटीग्रल सॉल्यूशन से आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। क्यों इंटीग्रल सॉल्यूशन से कर सकते हैं? क्योंकि इसमें जो ग्रुप्स हैं, रेड, ब्लू और ब्लैक, वो डिस्टिंक्ट है, लेकिन जो बॉल्स है वो आइडेंटिकल है। तो सीधा से इंटीग्रल सॉल्यूशन का सवाल हुआ ये। तो ठीक है, अब देखो, r-2, r ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है, तो r-2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसको हम r डैश लिखते हैं, r डैश ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो r डैश इक्वल टू r-2, यानी कि r इक्वल टू r डैश प्लस 2। सिमिलरली जो अपना b है वो b डैश प्लस 2 और k है वो k डैश प्लस 2। अब बस इस इक्वेशन में इन तीनों की वैल्यू पुट करो, यानी कि इस इक्वेशन में हमें वैल्यूज़ पुट करनी है। तो r प्लस बी प्लस के इक्वल टू 15। अब ये इसमें डालो, ये इसमें डालो और ये इसमें डालो, यानी कि r डैश प्लस 2 प्लस बी डैश प्लस 2 प्लस के डैश प्लस 2 इक्वल टू 15, यानी कि r डैश प्लस बी डैश प्लस के डैश इक्वल टू 9। और ईच r डैश कॉमा बी डैश कॉमा के डैश ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब इसके नंबर ऑफ वेज क्या होते हैं? n प्लस r माइनस 1 सी r माइनस 1, यानी कि n है 9, n जो है हमारा n 9 है और r 3 है, क्योंकि 3 ग्रुप्स है, तो ये आ जाएगा 9 प्लस 3 माइनस 1, नहीं, C3 माइनस 1, यानी कि 11C2। ये हुआ हमारा आंसर, 11C2 ही है हमारा आंसर। क्या आपको ये समझ में हमने किस तरह से इस प्रॉब्लम को अप्रोच किया? देखो, हमने किस तरह से इसमें हम इंटीग्रल सॉल्यूशन का कंसेप्ट यूज़ किया। तो देखो, ये प्रॉब्लम तो हो गया। ऐसा ही हम अभी रुको, दूसरे प्रॉब्लम पे आते हैं। देखो, ये रहा हमारा दूसरा प्रॉब्लम। दूसरा प्रॉब्लम क्या है? वी हैव अ बॉल ईच ऑफ रेड, ब्लू, ग्रीन, येलो, मतलब 9 बॉल्स, ये बॉल नहीं, ये 9 है, 9 बॉल्स ऑफ ईच ऑफ रेड, ब्लू, ग्रीन है, टोटल 36 बॉल्स हमारे पास। और इन हाउ मेनी वेज वी कैन सिलेक्ट अ टोटल ऑफ 15 balls from these balls, includes at least 2 balls of each color given that balls of same color are identical. अब देखो, हमारे पास सारे कलर के 9 बॉल्स हैं, ये तो आपको समझ में आ गया। यानी कि मैं अगर मान लूँ जो हमारा सिलेक्शन है, अब मैं जो सिलेक्शन है 15 बॉल, यानी कि अगर मैं इसमें भी इस तरह होगा, r नंबर ऑफ रेड बॉल्स और बाद में
B number of blue balls, G number of green balls और Y number of yellow balls। तो यानी कि टोटल हमने इतने बॉल सिलेक्ट किए 15, यानी कि ये हमने सारे सिलेक्ट किए जो RBGY है, इतने बॉल्स हमने सिलेक्ट किए ये कलर्स के। तो यानी कि R+B+G+Y = 15 हुआ। और अब हमें बोला है कि हर एक की मिनिमम 2, चलो मिनिमम 2 नहीं रखते, इस बार मिनिमम 3 रखते हैं, थोड़ा क्वेश्चन अलग लगे। तो मिनिमम 3 बॉल्स हमें सिलेक्ट करने हैं। तो ईच R,B,G,Y > 3 हुआ। यानी कि अब वैसे ही जब हम R' की बात करेंगे, R' > 0, R' नहीं, रुको, R', B', G' और Y' > 0। और तब जैसे हम पिछली बार निकाला तो वो ऐसा आएगा, R = R'+3। और हाँ, ख़ास बात, रुको, ये सब करने से पहले और एक ख़ास बात कि ये 3 से तो बड़े हैं, लेकिन R,B,G,Y 9 से भी छोटे हैं। क्यों 9 से छोटे हैं? क्योंकि 9 ही बॉल्स है। पिछले क्वेश्चन में हमारे पास इनफाइनाइट बॉल थे, लेकिन इसमें सिर्फ 9 बॉल है। अब इसमें अपर लिमिट भी आ गई। अगर अपर लिमिट आ गई तो अब हम क्या करेंगे? हमने क्या ऐसा सवाल किया था? हाँ, बिल्कुल किया था। अब देखो, इनमें से कोई भी 3 में उनकी जो लोएस्ट पॉसिबल वैल्यू है वो पुट करो, और अगर जो चौथे की वैल्यू आए, अगर वो उसके अपर लिमिट को क्रॉस कर जाए तो वो वाला केस हमें सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। और अगर क्रॉस नहीं करे, उसका मतलब अपर लिमिट का इस पर कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं, यानी कि अपर लिमिट का कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा अगर जो चौथे की वैल्यू अपर लिमिट को क्रॉस ना करे। तो अगर इनमें से हम, चलो मान ली +3+3+Y = 15, यानी कि Y की वैल्यू क्या आ गई? 6। यानी कि मैं बोल रहा हूँ कि Y की वैल्यू अगर 6 आई है तो फिर जो क्या 6 9 को क्रॉस कर रहा है, नहीं कर रहा है, यानी कि इसमें अपर लिमिट का कोई फ़र्क नहीं, तो इसको उड़ा दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ऐसी कोई भी वैल्यू, कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा जिसमें ये 9 को एक्सीड करता हो। ठीक है, तो इसका मतलब नहीं हुआ। तो अल्टीमेटली हमें इसके नंबर ऑफ वेज निकालने हैं, और इसके नंबर ऑफ वेज देखो, अब R', B' वो ला दे, इंट्रोड्यूस करेंगे। R = R'+3, B = B'+3, जो जैसे हमने पिछली बार किया था। Y = Y'+3 और G = G'+3। ठीक है, और जब हम इन और ईच R', B', G', Y' > 0, अब इन चारों को हम इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमारे पास आएगा, क्या आएगा? R' + B' + G' + Y', और सारे में 3 है तो +12 सीधा लिख दिया, और ये 15, यानी कि R' + B' + G' + Y' = 3। और नंबर और ईच R' B' वो सारे > 0 है। तो नंबर ऑफ वेज ऑफ सॉल्यूशन कितने हुए? नंबर ऑफ इंटीग्रल सॉल्यूशन कितने हुए? 3 + 4 - 1 से 4 - 1, यानी कि 6 से 3। और ये हुआ हमारा आंसर। 6 से 3 है हमारा आंसर। तो देखा हमने इस प्रॉब्लम को भी कैसे कर लिया। अगर अपर लिमिट फिक्स होती, मतलब अपर लिमिट का कोई रोल आता, अपर लिमिट को क्रॉस कर जाता ही, तो फिर तो आपको मैंने जैसे बोला था, मल्टीनोमियल और बाइनोमियल एक्सपेंशन इंडेक्स यूज़ करते हैं, जो हमारे कोर्स अभी बाइनोमियल वाले चैप्टर में आएगा, तो उसको अब हम छोड़ देंगे। तो अब यहाँ हमारा PNC पूरा चैप्टर और ये इंटीग्रल सॉल्यूशंस ख़त्म होता है। तो अब हम मिलेंगे अगले चैप्टर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।